जिंदगी की समस्या का हल। एक लड़का किसी शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, पर वो किसी अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी परेशानी में उलझा रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार लड़के के शहर से कुछ दूरी पर एक फकीर बाबा का काफिला रुका हुआ था। शहर में चारों तरफ उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्या लेकर उनके पास पहुंचने लगे। लड़के को भी इस बारे में पता चला और उसने भी फकीर बाबा के पास जाने का मन बना लिया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही लड़का उनके काफिले में पहुंच गया। वहां बहुत से लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतजार के बाद लड़के का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय कोई ना कोई समस्या मुझे घेरे रहती है। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है, तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तो आज तो बहुत देर हो गई। मैं कल तुम्हारे सवाल का जवाब सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? जरूर करूंगा, लड़के ने उत्साह के साथ बोला। देखो बेटा, हमारे काफिले में 100 ऊंट हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार हो गया है। मैं चाहता हूं कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब ये 100 के 100 ऊंट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा लड़के से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता। लड़का दुखी होते हुए बोला, मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं, बाबा ने कहा। लड़का नाराजगी में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, बेटा, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। बेटा, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहती हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए? लड़के ने हैरानी से पूछा। इन परेशानियों के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए होंगे। कई तुमने अपनी कोशिश से बैठा दिए और बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और बाद में तुमने देखा होगा तो पाया होगा कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? परेशानी भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपनी कोशिश से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को भाग्य पर छोड़ दो, अच्छे समय पर वे खुद ही खत्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ परेशानी रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँट की देखभाल करने वाला कभी सो नहीं पाता। परेशानियों को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो जाओ। जब उनका समय आएगा वो खुद ही
हल हो जाएंगी। बेटे, अल्लाह की दी हुई जिंदगी के लिए दुख खुद ही कम हो जाएंगे। फकीर बाबा ने अपनी बात पूरी की। उम्मीद है इस कहानी से आपको सबक मिला होगा। खुदा हाफिज़।